हेलो एवरीवन। हम एंड ऑफ द ईओडी चार्ट एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो पहले निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें। ओवरऑल ट्रेंड में अभी भी बुलिश व्यू पे रखा हुआ है, क्योंकि जो प्रीवियस हाई है उससे एक सपोर्ट दिया है जो कि ये हाई, ठीक है। और ये 50% रिट्रेसमेंट मूव भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो कि हम कल देख रहे थे, कल 50% मूव नहीं हो रहा था। हाँ, 38% से ही एक अच्छा बाउंस आ रहा था। 50% अभी भी नहीं आया है मार्केट, ठीक है। तो इस मूव का भी 50% भी मूव रिट्रेस नहीं हुआ है, और कंटिन्यूस आपको ये बाइंग प्रेशर दिख रहा होगा, जो ये बाइंग प्रेशर हुआ है आज का, ठीक है। और ईआरडी चार्ट में आप देखते हैं इसका इंट्राडे में आज कैसा मूवमेंट रहा है, ठीक है। तो मार्केट आज लोअर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ एक 15 मिनट में देखोगे तो लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ डबल टॉप बना था, ये लो ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू लोअर लो का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये लो से ये लो डाउन एंड ये लो से ये लो डाउन, ठीक है। तो आज भी लोअर लो का स्ट्रक्चर था मेनली, तो हायर लेवल पे सेलिंग हो सकता था, जैसा कि यहाँ हुआ है आज, ठीक है। लेकिन 5 मिनट में देखेंगे आज ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ मार्केट में। पहला ही कैंडल रेड बना, ठीक है। और वो प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे बना, यानी इस लेवल से भी नीचे खुला है मार्केट, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल में सेलिंग बनता है, तो आप एक सेलिंग का ट्राई किया जा सकता था यहाँ पे। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट कैंडल के लो को, हाई को एक बार स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग किया जा सकता था, लेकिन उसमें आपका ऐसा लेट हुआ है, तो आप एक लॉन्ग का ट्राई भी कर सकते थे ये लेवल का। ऐसा ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी डिस्कस की है कि जिस दिन मार्केट आपको ऐसा कैंडल दे जिसका हाई या लो, या तो हाई है अगर आप पर मोमेंटम कर रहा है, वो अगर 1 घंटे के अंदर ब्रेक नहीं हो रहा, तो ईमान के चलो कि एंड ऑफ द डे वो ब्रेक नहीं होता, जिसके चांसेस 60 to 70% होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही चीज़ आज भी हुआ है। देखो यहाँ तो 1 आवर के अंदर इसका लो ब्रेक हो गया और कंटिन्यू आवरली ट्रेंड में वापस इसके ऊपर आ गया, ठीक है। जबकि आज ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आज देखोगे ना, तो ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। और लो ब्रेक नहीं हुआ है मतलब ये कैंडल, अगली जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर जाते ही आपको ये लेवल का लो लगा के एक 1:2 का ट्रेड का ट्राई किया जा सकता था, यानी ये लेवल पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल, यानी 50 पॉइंट का ऐसा लेके आपको ये ट्रेड बनाया जा सकता था। 1:2 का ट्राई कर सकते थे, या 1:1 मिला तो भी आप निकल सकते थे, ठीक है। ठीक है, या फिर सिस्टम बेस देखेंगे, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा रिट्रेसमेंट मूव में एंटर कीजिए। तो यहाँ देखोगे, यहाँ फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट मूव आ रहा है, यानी हायर हाई बनने की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। हायर हाई बन रहा है तो आपको ट्रेड में बने रहना है, यानी इस ट्रेड में अगर आपको कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो एक अपॉर्चुनिटी इस लेवल के अराउंड मिली है, यानी ये लेवल पे आपको बुलिश एंगल्फिंग मिला है, यानी 50% से जस्ट पहले से ही ये मार्केट यहाँ से घूम गया और यहाँ एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना। उसके बाद यहाँ एक एंट्री बना जा सकता था, जिसका मिनिमम टारगेट ये लेवल का एक टारगेट तो आप एक्सपेक्ट करके ही जा सकते थे, किया जा सकता है, क्योंकि 50% से वो किया था। 50% इसका एसएल भी लगा के आप ट्रेड किए होगे, तो ये लेवल का आपको वेट करना चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट जो रिस्क लिया है उतना मिलना चाहिए, उसका ट्राई करना चाहिए। अगर वो मिल रहा है बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो आप या तो एसएल लेके जाइए, या फिर ट्रेड में ब्रेक इवन पे ही काटिए, क्योंकि लॉस नहीं काटना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पोजीशन में इतना बड़ा प्रॉफिट दिख गया है ना, तो एटलीस्ट 1:1 लेके जाइए, या 1:2 लीजिए अगर मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो आपको पोजीशन में ब्रेक इवन पे जाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लॉस ना लेना चाहिए, क्योंकि आपने टाइम ट्रेड में टाइम बिता दिया है, तो ट्रेड आपके स्टार्टिंग से फेवर में भी गया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इसमें आज वापस से कंटिन्यू हायर लो का दिखेगा आपको, फिर से एक और अपॉर्चुनिटी मिला है लॉन्ग जाने का, क्योंकि इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ट्रेंड समझना। प्रीवियस डे में क्या हो रहा है उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे एक 61% रिट्रेसमेंट पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसलिए आपको
ट्रेंड के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पर कौन सा कैंडल बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक एंट्री बनने के लिए यहाँ पे ट्रिगर आया है, दूसरा यहाँ देखो यहाँ 38% या 50% रिट्रेसमेंट पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। तो ये कैंडल का अगर हाई टेकन आउट हो रहा है तो आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए, वरना कोई भी कैंडल पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, दो एंट्री यहाँ मिलती है आपको, वही एंट्री में 1:2 मिनिमम ये लेवल ट्राई कर सकते हैं, और या 1:2 आपका जो भी रिस्क रिवार्ड है, जो जिस भी सेक्टर से आप ट्रेड देते हैं आपकी जितना रिस्क लिया उतना तो आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा दो तो हो गया, दो ट्रेड ये मिला, एक ट्रेड मिल रहा है आपको शॉर्ट साइड का, वो दिखाता हूँ कैसे मिला आपको। देखो आप यहाँ से देखते चलना, ये दो ट्रेड तो हो गए, उसके बाद यहाँ देखते चलना यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यू हायर मोमेंटम है। हाँ, इधर आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यानी ये प्रीवियस हाई है जिससे नीचे क्लोजिंग आ रहा है ये कैंडल ने, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, अगर वो देखोगे तो ये लेवल का एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था। ठीक है, ये लेवल का एक ट्रेंड लाइन था, अगर ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसमें रिजेक्शन आया था और उसके बाद वापस से ऊपर जाने लगा, तो ये लेवल का एक ऐसा लगा कि आप बैठ सकते हो, यानी इस नीचे इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती थी यहाँ पे एक एग्जिट बनता था। अगर एग्जिट नहीं किए हो तो एग्जिट नहीं किए हो यानी ट्रेलिंग नहीं किए हो तो आप कभी भी जो पोजीशन यहाँ बनाई होगा वो लॉस में होगी। अगर ऑप्शन बायर है तो डेफिनेटली लॉस में होगा, क्योंकि ये ट्यूसडे सेकेंड हाफ चल रहा था, और सेकेंड हाफ में ऑप्शन वेडनेसडे का जैसे ही चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज एक दो ट्रेड मिला होगा, और यहाँ पे एक लेवल पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी भी बन सकता था। क्यों बन सकता था, अगर ओवरली उसका ट्रेंड देखोगे नहीं, यानी यहाँ से ये डबल टॉप की कुछ ट्राई हुआ है, यानी 78% लेवल से मिनिमम रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया था मेजरली। यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है प्रॉपर, जो इतना बड़ा पीछे की 4-5 कैंडल को खा गया है, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी पहले ओवरली ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, ओवरली ट्रेंड में क्या हो रहा है। ठीक है, ओवरली चार्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी के में यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई बनता जा रहा है, ये हाई के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग नहीं आया है, क्योंकि कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी जब तक ये लो ब्रेकर नहीं डाउन नहीं होता है तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता हमारा, हमारे सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश साइड ही है। हमें अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी लो लेवल से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग जाने की तो हम लॉन्ग जाएंगे। हालांकि अभी हमें कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 38% पे मार्केट होल्ड किया है, यहाँ 60% और 50% जोन के अंदर होल्ड किया है। ठीक है, अब चलते हैं यो डेली के बजाय हम चलते हैं अब 15 मिनट में एक बार ट्रेंड देख लेते हैं। क्या 15 मिनट का ट्रेंड जब डाउन हुआ था, हाँ तो 15 मिनट का ट्रेंड देखोगे ना तो यहाँ पे एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता आ रहा था, और ये कंटिन्यू हो रहा है आज भी। यहाँ पे देखोगे तो ये लो का ब्रेक डाउन के बने वही लोअर लो का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब 5 मिनट में देखते हैं, क्या 5 मिनट में का ज़्यादा इससे कोई लिंक नहीं होता है। अगर आपको कंटिन्यू डेली इसका ट्रेंड देखना है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं पहले। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का, हाँ वो रेंज देखो, यहाँ पे इस कैंडल का रेंज है कितना है वो देखो पहले। ये कैंडल बन गया है 150 पॉइंट का, यानी 0.5% का। तो मार्केट क्या है कि इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, ये ट्राई किया जा सकता है सेलिंग का। ये लेवल का ऐसे लगा के अगर लगा सकते हैं तो, क्योंकि ये 150 पॉइंट की कैंडल है तो मिनिमम आपको 50% इसका ऐसा लगा के यूज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे अगर ये हाई का ऐसा लगा के रखोगे। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मेरा हिसाब से मानना ये है कि आपको या तो ट्राई करना चाहिए एक अपर लेवल मिले सेल करने के लिए, तो सेल करना चाहिए रेदर देन इस पॉइंट पे सेल करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे एक जो एसएल लेवल है ना वो यही सबसे ज़्यादा वैलिड है। क्यों, क्योंकि अगर इसका लो अगर टेकन आउट हो रहा है तो आपके लिए एक ट्रेड में ये बनता है कि आज के दिन इसका हाई टेकन आउट नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं आएगी। ठीक है, जो कि 60 to 70% वर्क करता है। तो वही लेवल पे अगर देखोगे ना तो आज क्या हुआ है पूरे दिन में,
ये लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज आया नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। जो भी ट्राई किया है वो सिर्फ ट्रैपिंग के लिए, यहाँ पे एक बार ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, तीनों बार ट्राई किया लेकिन फेल हुआ, और वहाँ पे ही सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया। देखो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। यहाँ पे एक सेलिंग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है दोनों जगह पे, ठीक है। यहाँ पे एंड यहाँ पे ये लेवल पे वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हायर लेवल पे वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बाइंग आया है, ये एक फेक मूव है। यहाँ एसएल ट्रिगर हुए हैं, यहाँ पर भी एसएल ट्रिगर हुए हैं, लेकिन मेन इफेक्ट क्या आया है, सेलिंग का आया है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये तो चीज़ें समझ में है कि वो कैसे होता है। अब देखते हैं कि ये कैंडल को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो अब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड में फर्स्ट टाइम ये लो बना, उसके बाद ये लो हाई एंड लो। तो ये लो हायर लो का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जो हायर लो का स्ट्रक्चर है वो एक स्मॉल लेवल के अंदर हायर लो कैसा बन रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें साइडवेज जा रहा है लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ अभी भी मार्केट, ठीक है। तो इसमें देखोगे साइडवेज टू पॉजिटिव बायस है, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। वो ट्रेंड चेंज हुआ है तो उस टाइम आपको एक एग्जिट लेना चाहिए, ठीक है। तो वो लेवल यहाँ पे एक बनता है, जो यहाँ पे एक ट्रिगर आया है कि यहाँ पे आपको सेलिंग के साइड जाना है, जो यहाँ पे एक ट्रिगर मिला है, क्योंकि ये कैंडल ने इसका हाई के नीचे क्लोजिंग दे दिया और उसके बाद क्या एक रिट्रेसमेंट मूव हुआ है, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, ठीक। इंट्राडे का चार्ट का और उसका कोई लिंक नहीं होता प्रीवियस डी से डेज डी से, बस ये है कि जो मूव होने वाला है ना, ये मूव उसका एक रिफ्लेक्शन है, मतलब जो होना है उसका एक मेजर पार्ट निभाएगा। अब ये उसका करेक्शन फेज भी हो सकता है, ये उसका कंटिन्यूएशन मूव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ 15 मिनट में देखोगे ना तो ये एक्चुअल में इसका करेक्शन मूव है, जबकि इंट्राडे में देखोगे ना तो ये सिर्फ इसका एक बुलिश मोमेंटम था, ठीक है। होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।